अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अगला चैप्टर है भारतीय उद्योग। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया उद्योग इंडस्ट्री। प्राथमिक उत्पाद का द्वितीयक उत्पादों में परिवर्तित करना उद्योग का कार्य होता है। वस्तुओं का उत्पादन परिष्करण अथवा निर्माण की क्रिया संपन्न कराना उद्योग का कार्य होता है। अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा होता है। अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तु जो होता है, उपभोक्ता की वस्तु होती है कपड़ा, खाद्य पदार्थ और खेल की वस्तु उपभोक्ता वस्तु होती है, उपभोक्ता की वस्तु होती है। नेक्स्ट है औद्योगिक वृद्धि दर जो होता है 6.4% 2024 में है। औद्योगिक वृद्धि दर 6.4% 2024 में है। देश की जीबीए में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सेदारी जो है 27.6% है। देश की जीबीए में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सेदारी 27.6% 2024 में है। 2050-51 में जीडीपी में हिस्सेदारी 13% था। हिस्सेदारी औद्योगिक क्षेत्र में जो जीबीए है यह 2050-51 में 13% था जीडीपी का। नेक्स्ट है उद्योग क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन संचालन सरकार द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन संचालन सरकार के द्वारा होता है। औद्योगिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र का जो होता है स्वामित्व नियंत्रण प्रबंधन संचालन किसी फर्म व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। संयुक्त क्षेत्र का जो होता है उद्यमियों का स्वामित्व संचालन राज्य और व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। औद्योगिक क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्र में उद्यमों का स्वामित्व संचालन राज्य और व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। सुझाव वर्ष 1970 में सर्वप्रथम दत्त समिति द्वारा दिया गया था। संयुक्त क्षेत्र का सुझाव पूंजीगत वस्तु जो होता है मशीन उपकरण औजार आदि आते हैं पूंजीगत वस्तु में। नेक्स्ट है भारत में उद्योग का विकास जो है लौह एवं इस्पात उद्योग जो था लौह एवं इस्पात उद्योग भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ 1854 में सी एन ढेवर द्वारा मुंबई में सूती मिल का प्रारंभ करके किया गया था। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ 1854 में सी एन ढेवर द्वारा मुंबई सूती मिल का प्रारंभ करके किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में पहला औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था 1870 में बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी कुटली हुआ था। भारत में औद्योगिक इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1870 में बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी कुटली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में राउरकेला उड़ीसा में किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई राउरकेला स्टील प्लांट 1959 राउरकेला उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट है एल्युमिनियम उद्योग भारत में देश का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र जो है जेके नगर 1937 में खोला गया था। दूसरा मुरी में 1938 में। भारत में पहला देश का प्रथम एल्युमिनियम का संयंत्र जो लगा था जेके नगर में 1937 में। दूसरा मुरी में लगा था 1938 में। नेक्स्ट है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी NALCO नाल्को की स्थापना 1981 में हीराकुंड उड़ीसा में हुआ था। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना 1981 में हीराकुंड उड़ीसा में हुआ था। देश की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना जो था यही था नाल्को। नेक्स्ट है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1965 में कोरबा छत्तीसगढ़ में हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एल्युमिनियम कंपनी भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड था बाल्को। इसकी स्थापना 1965 में कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग वस्त्र उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग वस्त्र उद्योग है। देश का सबसे बृहत संगठित क्षेत्र वस्त्र का है। देश का सबसे बृहत संगठित क्षेत्र वस्त्र उद्योग का है। कृषि के पश्चात रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वस्त्र उद्योग। कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है कोलकाता 1818 में खोला गया था। आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल कोलकाता 1818 में खोला गया था। दूसरा बम्बई स्पिनिंग दूसरा जो खोला गया था दूसरा खोला गया था बम्बई स्पिनिंग एंड विंग्स कंपनी मुंबई 1854 में काओसजी नाना भाई हावरकर के द्वारा खोला गया था। दूसरा वस्त्र उद्योग जो था मुंबई स्पिनिंग एंड विंग कंपनी मुंबई में 1854 में काओसजी नाना भाई डावर के द्वारा खोला गया था। दूसरा वस्त्र उद्योग में अगला है भारत का कॉटनोपिक्स एवं मैनचेस्टर मुंबई को कहते हैं। भारत का
कोटोनोपोलिस एवं मैनचेस्टर मुंबई को कहते हैं। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को, भारत में पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाना तमिलनाडु में है। भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कारखाना तमिलनाडु में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। नेक्स्ट है जूट उद्योग या गोल्डन फाइबर इसे कहते हैं। जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। भारत विश्व में जूट में से बनी वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है जूट का। देश का प्रथम जूट कारखाना 1855 में रिसरा रिसेरा कोलकाता में खोला गया था। प्रथम देश का प्रथम जूट कारखाना रिसरा कोलकाता में खोला गया था। सर्वप्रथम जूट कारखाना पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन स्थापना 1984 में किया गया था। मुख्यालय ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। स्थापना 1984 में खोला गया था। नेक्स्ट है रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र निर्माण का आधुनिक कारखाना 1832 हावड़ा में ईसीआई द्वारा खोला गया था। रेशम वस्त्र निर्माण का आधुनिक कारखाना 1832 में हावड़ा में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। पहला वस्त्र उद्योग था। विश्व का द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश भारत है। प्रथम नंबर पे चीन है। दूसरा जो बृहत्तम रेशम उत्पादक देश भारत है। फर्स्ट नंबर पे चीन है। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। रेशम की किस्म जो है, रेशम की किस्म का नाम है इरी, मलबरी, मूंगा, ओक्टसर, टोपी लटसर। रेशम का किस्म का नाम है इरी, मलबरी, मूंगा, ओकटसर, टोपिकल्टसर भी है। नेक्स्ट अन्य उद्योग है। देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रारंभ। देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था 1950 के दशक में रेडियो विनिर्माण से शुरू हुआ था। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का प्रारंभ 1966 में निजी क्षेत्र के द्वारा किया गया था। देश का पहला सुपर फास्ट संयंत्र जो है रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। देश का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना जो था इंडियन पेट्रोटिकल लिमिटेड 1969 में बड़ोदरा में खोला गया था। नेक्स्ट ऊनी वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना 1876 कानपुर में। ऊनी वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना 1876 कानपुर में खोला गया था। नेक्स्ट औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति 1948 में लाया गया था। भारत में औद्योगिक नीति 1948 में आया था। पहली औद्योगिक नीति जो घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। पहला औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे। 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे। औद्योगिक नीति घोषणा किया गया था 1948 में। उद्योग का 4 वर्ग में बांटा गया था। उद्योग को 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें पहला था केंद्र का विशेषाधिकार, केवल राज्य सरकार के नए उपक्रम, बुनियादी महत्व के उद्योग, निजी, व्यक्तिगत तथा सहकारी उद्यम। ये 4 प्रकार के केंद्रीय उद्योग को बांटा गया था। उद्योग को 4 भाग में बांटा गया था। केंद्र का विशेषाधिकार वाला उद्योग, केवल राज्य सरकार के नए उपक्रम वाले उद्योग, बुनियादी महत्व के उद्योग, निजी, व्यक्ति तथा सरकारी उद्यम वाले उद्योग। नेक्स्ट है एमआरटीपी एक्ट 1969 में पारित हुआ था। एकाधिकार तथा व्यापारिक प्रतिबंध व्यापार अधिनियम लाया गया था। एमआरटीपी एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट औद्योगिक नीति जो है 1956। औद्योगिक नीति 1956 घोषणा 30 अप्रैल 1956 में किया गया था। औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 में किया गया था। औद्योगिक का विभाजन 3 वर्गों में होता है। उद्योगों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया। सहकारी क्षेत्र में 17, सरकारी और निजी मिलाकर के 12 और निजी क्षेत्र में। यह औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में जो किया गया 30 अप्रैल 1956 को उद्योग को 3 भाग में बांटा गया। सरकारी क्षेत्र में 17 उद्योग थे, सरकारी और निजी मिलाकर के 12 उद्योग थे, निजी क्षेत्र के बताए गए नहीं है। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति 1970 घोषणा 23 सितंबर 1977 को किया गया था। औद्योगिक नीति की घोषणा क्षेत्र लघु क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया। कुटीर तथा घरेलू उद्योग, अति लघु उद्योग, लघु उद्योग में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया। जिला उद्योग केंद्र डीआईसी की स्थापना किया गया था। जिला उद्योग केंद्र डीआईसी की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति जो है 1980। औद्योगिक नीति 1980 की घोषणा 23 जुलाई 1980 को किया गया था। औद्योगिक नीति की घोषणा 23 जुलाई 1980 को किया गया। सर्वाधिक संघवाद की अवधारणा पर बल दिया गया था इसमें। नेक्स्ट है रुगन औद्योगिक इकाइयों की समस्या समाधान पर बल दिया गया था। रुगन औद्योगिक इकाइयों की समस्या समाधान पर बल दिया गया था। नई आर्थिक नीति एलपीजी की घोषणा 24 जुलाई 1991 में किया गया था। नई आर्थिक नीति एलपीजी की घोषणा 24 जुलाई 1991 में किया गया था। उदारीकरण नीति इसे भी कहा गया था। उद्योग क्षेत्र में लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति की गई थी। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का
कम नियंत्रण इसमें किया गया था। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योग, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन लाए गए, जोड़े गए थे इसमें। परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योग बनाए गए थे नई आर्थिक नीति के तहत। एलपीजी से बोलते हैं जिसमें वारीकरण का कार्य किया गया था। नेक्स्ट है नई विनिर्माण नीति जो था घोषणा 4 नवंबर 2011 को जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का 25% भागीदारी करना था। रोजगार के 100% अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना था। 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास जो है एमएसएमईडी अधिनियम 2006 जो है उद्देश्य है एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना था इसका कार्य। सार्वजनिक क्षेत्र और आरक्षित उद्योग, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन को जोड़ा गया था नई आर्थिक नीति में। नेक्स्ट है निजीकरण। निजीकरण जो है प्राइवेटाइजेशन जो था दो प्रकार के थे निजीकरण। भारत का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को सीधे बेच देना, यह निजीकरण था। अगला था वैश्वीकरण। जी से वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को पूंजी व्यापार तथा औद्योगिक के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना था, वैश्वीकरण का कार्य था। नेक्स्ट लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योग थे इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, रक्षा उपकरण, शराब निर्माण, खतरनाक रसायन, अल्कोहल युक्त पेय का आसवन, माचिस सहित औद्योगिक विस्फोट सामग्री, सिगार, सिगरेट, तंबाकू से निर्मित अन्य उत्पाद में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योग थे इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, रक्षा उपकरण, शराब निर्माण, खतरनाक रसायन, अल्कोहल युक्त पेय का आसवन, माचिस सहित औद्योगिक विस्फोट सामग्री, सिगार, सिगरेट, तंबाकू से निर्मित अन्य उत्पाद थे। नेक्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को रत्न का दर्जा दिया गया था, जिसमें महारत्न में आए थे। महारत्न के प्रारंभ 2009 में किया गया था। इसका मानदंड रखा गया था, नवरत्न का दर्जा दिया गया था। महारत्न में नवरत्न का दर्जा प्राप्त वाले को महारत्न कहा गया था। विदेशों में कारोबार होना चाहिए, शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, औसत कारोबार 25,000 करोड़ से ज्यादा 3 वर्षों में होना चाहिए, 25,000 करोड़ से ज्यादा। औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए 3 वर्षों में होना चाहिए, औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ औसत इसको 15,000 करोड़ 3 वर्षों में होना चाहिए, तब उसे महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। नेटवर्थ औसत 15,000 करोड़ 3 वर्षों में होना चाहिए, औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ 3 वर्षों में, औसत कारोबार 25,000 करोड़ 3 वर्षों में होना चाहिए, शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, विदेश में कारोबार होना चाहिए, नवरत्न का दर्जा उसके पास होना, तब उसे महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। महारत्न कंपनियां 14 है भारत में, जिसमें पहला है भारतीय तेल निगम आईओसी महारत्न कंपनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी है। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड जीएआईएल है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VHEL है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, ये सभी 14 जो है महारत्न कंपनियां भारत में है। नेक्स्ट है और भी नीचे है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC है। ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड है RECL है। ऑल ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL है। हिंदुस्तान एरोनॉमिक्स लिमिटेड हॉल, ये सभी 14 महारत्न कंपनियां भारत में। नेक्स्ट है नवरत्न कंपनियां का प्रारंभ 1997 में किया गया था। 100 से 60 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 100 से 60 अंक प्राप्त करना अनिवार्य नवरत्न कंपनी को होता है। अंक प्राप्ति के 6 मानक होते हैं। पहला प्रति शेयर अर्जन होना चाहिए, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन होना चाहिए, परिसंपत्ति की तुलना में विशुद्ध लाभ होना चाहिए इसके पास, उत्पादन व सेवा लागत की तुलना में श्रम शक्ति लागत होना चाहिए, पूंजी नियोजन की तुलना में मूल्य ह्रास से पूर्व लाभ, ब्याज व कर, टर्नओवर की तुलना में मूल्य ह्रास से पूर्व लाभ व ब्याज व कर शामिल होना चाहिए। वर्तमान में मई 2025 तक 26 नवरत्न है भारत में। मई 2025 तक 26 नवरत्न प्राप्त है। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो IIP जो है इसका आकलन मासिक आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा होता है। आधार वर्ष 11-12 है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का आकलन वर्ष 2011-12 के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख क्षेत्रों के भारांश जो है विनिर्माण जो है 77.6% है, खनन इसमें 14.4% है, विद्युत जो है 8% है इसमें।
प्रमुख क्षेत्रों में भ्रांश में विनिर्माण जो होता है, औद्योगिक उत्पादन का विनिर्माण में है 77.6%, खनन में 14.4%, विद्युत में 8% है। कोर उद्योग 8 है, जिसमें कुल भार का 40.27% है। विद्युत में भार का 19.92% है। इस्पात में भार का 17.92% है। कोर उद्योग है, 8 प्रकार के कोर उद्योग है, जिसमें है पहला अ, विद्युत है, इस्पात है, रिफाइनरी उत्पाद है, कच्चा तेल है, कोयला है, सीमेंट है, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, ये सभी कोर उद्योग 8 है। नेक्स्ट है निर्यात व प्रसंस्करण क्षेत्र। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला गुजरात में खोला गया था। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र उद्देश्य था देश के निर्यात वस्तुओं के उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। देश से निर्यात वस्तुओं के उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना इसका कार्य था। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है 1 अप्रैल 2000 से ईपीजेड को एसईजेड में रूपांतरित किया गया था। एसईजेड अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है निजीकरण की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो है, सार्वजनिक कंपनी जो है, जिसमें मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज है, बाल्को है, विदेश संचार लिमिटेड, ये सभी सार्वजनिक कंपनी है, निजीकृत है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है यह। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेचा गया हुआ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, स्टारलाइन इंडस्ट्रीज है, टाटा समूह में पेटागोन फिनवेस्ट है। नेक्स्ट है एमएसएमई संशोधित वर्गीकरण परिभाषा बजट 2025-26 में बताया गया है। सक्षम उद्योग के लिए एक निवेश जो करोड़ रुपए है, निवेश जो है करोड़ रुपए में, एक वर्तमान में जो बता रहा है, वर्तमान में 2.5 संशोधित किया गया, 5 वर्तमान में है, 10 संशोधित है। नेक्स्ट लघु उद्यम जो है 10 वर्तमान में, 25 संशोधित है, 50 वर्तमान है, 100 संशोधित है। नेक्स्ट मध्यम उद्योग में 50 वर्तमान में, 125 संशोधित है, 250 वर्तमान में, 500 संशोधित है। नेक्स्ट लघु व कुटीर उद्योग से संबंधित संस्थान है। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में किया गया था। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामों बोर्ड की स्थापना 1954 में किया गया था। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में किया गया था। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना 1956 में। केंद्रीय विकास संगठन की स्थापना 1958 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में किया गया। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1978 में। जिला केंद्र उद्योग की स्थापना 1978 में। भारतीय लघु लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1990 में। भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी की स्थापना 1920 में किया गया था। नेक्स्ट प्रमुख निर्यात विकास केंद्र, जिसमें पहला कांचीपुरम जो है रेशम उद्योग है, कांचीपुरम रेशम उद्योग, और सेलम जो है हस्त उपकरण है। शिवकाशी जो माचिस उद्योग है। अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण उद्योग है। जामनगर में पार्ट्स पेट्रोलियम उद्योग है। राजकोट में इंजन पंप उद्योग है। वापी में रसायन कलेश्वर उद्योग है। बरेली में जरी उद्योग है। भागलपुर में बुनाई उद्योग है। तिरुपुर में हौजरी एवं बुनाई उद्योग तिरुपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मुरादाबाद में जो है बाइसवेयर हार्डकॉप्ट धातु पत्र उद्योग है। सहारनपुर में काष्ठ नक्काशी उद्योग है। सहारनपुर में काष्ठ नक्काशी उद्योग है। लुधियाना में भारी मशीन तथा हौजरी उद्योग है। सूरत में रत्न और आभूषण उद्योग है। सूरत में। नेक्स्ट है पणजी गोवा में रबड़ उद्योग, पणजी गोवा में। पानीपत में हथकरघा उद्योग, पानीपत में हथकरघा उद्योग है। भोपाल में कीटनाशक उद्योग भोपाल में स्थित है। भोपाल में कीटनाशक उद्योग है। अलंपी में नारियल के रेशे और उससे निर्मित सामान बनते हैं। अलंपी में नारियल से रेशे और उससे निर्मित सामान बनते हैं। जलालधर में खेल का सामान बनता है। जलंधर में खेल का स्थान सामान बनता है। मोन में लकड़ी वस्तु नागालैंड की बनती है। नालबड़ी में बांस आधारित वस्तु का बनता है। नालबड़ी में पिंजोर जो है मशीन औजार बनते हैं। पिंजोर में। नागपुर में हस्त उपकरण बनाए जाते हैं। नागपुर में हस्त उपकरण। विशाखापत्तनम में मछली उत्पाद बनता है। विशाखापत्तनम में मछली उत्पाद बनते हैं। मेरठ में खेल का सामान बनाया जाता है। मेरठ में खेल का सामान बनता है। अलीगढ़ में पीतल के ताले बनते हैं। अलीगढ़ में पीतल के ताले। आगरा में चमड़ा फुटवेयर पर्यटन स्थित है। आगरा में चमड़ा फुटवेयर और पर्यटन स्थित है। खुर्जा जो है मिट्टी बर्तन का उद्योग खुर्जा में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जो होता है, स्थापना 2015 में 40 करोड़ रुपए के साथ किया गया था। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना 2015 में 40 करोड़ के साथ किया गया था। नेक्स्ट केंद्र सरकार 50% तथा
निजी क्षेत्र 50% योगदान करते हैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में। अवसंरचना परियोजना के कार्य और त्वरित करने हेतु इसका कार्य किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी जो है इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में किया गया था। उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करना इसका कार्य था। उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करना कार्य था। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 लाया गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में लाया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना इसमें शामिल है। नेक्स्ट है साथी। साथी जो है योजना साथी योजना अक्टूबर 2017 में उद्देश्य था पावर लूम क्षेत्र में ऊर्जा कुशल चमड़ा प्रौद्योगिकी को अपनाना और उसे गति देना कार्य था इसका। साथी योजना का कार्य था। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 का आया था। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना आया था। भारत में निवेश व विनिर्माण को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का कार्य था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो था भारत में विनिवेश व विनिर्माण को बढ़ावा देना इसका कार्य था। 2014 में 25 सितंबर को आया था। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया जो था यह अप्रैल 2016 में लाया गया था। स्टार्टअप इंडिया एसटीएससी महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देना स्टार्टअप योजना था। अप्रैल 2016 में आया था। स्टार्टअप इंडिया योजना आया था। स्टार्टअप इंडिया योजना आया था जनवरी 2016 में। उद्देश्य था नई उद्यमों को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016 में आया था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो था यह 8 अप्रैल 2015 को सूक्ष्म वित्त संस्थान का पुनर्वित्त करना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आया था। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का पुनर्वित्त करना इसका कार्य था। नेक्स्ट पावर इंडेक्स इंडिया योजना अप्रैल 2017 को आया था। विद्युत के क्षेत्र के लिए विकास हेतु कार्य करना था इसका। विद्युत के क्षेत्र में विकास हेतु कार्य करना अप्रैल 2017 में पावर इंडेक्स इंडिया योजना लाया गया था। नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे अन्य प्रमुख योजना।